सर, कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कहेंगे? तैयारियां आप देख ही रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। प्रशासन बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहा है और क्षेत्रीय जनता का भी अच्छा सहयोग हमको मिलता है, लगातार मिल रहा है। तैयारियां बहुत अच्छी हो रही है जी, तो कैसी यहाँ पर कितने भक्त अभी तक पहुँचे होंगे, कितने लोगों की यहाँ पर आपने व्यवस्था की हुई है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं मिल रही हैं भक्तों को, इस पर आप कुछ कहेंगे? करीब करीब अभी तक 100 लोग यहाँ पर नाइट हॉल्ट के लिए आ चुके हैं। 100 लोगों की व्यवस्थाएं करीब करीब हमारे पास हो चुकी है। और इसके अलावा जो इनकी प्रशासनिक टीम है वो भी बहुत लोग, एसडीएम साहब और एक्शन साहब, पीडब्ल्यूडी, अन्य भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध हैं, मौजूद है और व्यवस्थाओं का निरीक्षण लगातार अपने माध्यम से अच्छे से कर रहे हैं। जी। तो जैसे उत्तम जी, जून में एक भव्य आयोजन, एक महायज्ञ यहाँ पर होता है हर वर्ष, तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? उस समय तो और ज्यादा भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कैसी व्यवस्थाएं भक्तों को मिलेंगी, जरा आप? इस बार नहीं, पिछले विगत कई वर्षों से यहाँ पर बहुत अच्छा यज्ञ और हमारी जनता के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा कई सालों से जो यज्ञ चला आ रहा है उसको संचालित करने में मंदिर समिति पुरजोर जोर लगा करके और अपनी सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर आधुनिक व्यवस्थाओं का संचालन इस बार देखने को मिलेगा। और दूसरा उसमें यह है कि हमारे जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, हमारे क्षेत्रीय होते हैं वो लोग बाग, और मेरी उनसे इस बार विशेष विनती है कि केदारनाथ भी हमारी घाटी से 80% से ऊपर जो कर्मचारी, जो होटलों में, जो घोड़े खच्चर, डंडी कंडी और अन्य व्यवस्थाओं में हमारे क्षेत्र के जो बच्चे, जो लड़के, जो बुजुर्ग नौजवान होते हैं, मेरी उनसे आग्रह है, विनती है इस बार कि इस केदारनाथ को 5वां धाम तब बनाया जाएगा जब आप लोग प्रत्येक यात्री से, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ में जाते हैं उन लोगों से, सभी हमारे लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भैया कार्तिक स्वामी भी बहुत अच्छा, एक तो प्लेस बहुत अच्छा है, दूसरा भगवान शिव जी के बड़े पुत्र हैं और यहाँ पर आने से भी केदारनाथ के साथ साथ यहाँ का भी पुण्य अर्जन करने की मुहिम एक चलानी पड़ेगी और ये हम सब लोग चलाएंगे मिल करके। तो सर, पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल यहाँ क्या अतिरिक्त सुविधाएं आप लोगों ने यहाँ भक्तों को देने की कोशिश की है, देने का प्रयास किया है? वो कौन सी सुविधाएं हैं जो पिछले साल नहीं थी लेकिन इस साल आपके प्रयास से हुई हैं? करीब करीब पिछले साल भी व्यवस्थाएं सारी थी, कहीं कोई कमी तो मुझे लगता नहीं हुई होगी। जैसे रास्ते में दिख रहे हैं डस्टबिन जगह जगह लगे हैं। मैं बता रहा, इस बार महिलाओं के लिए हमने प्रत्येक 1-1 किलोमीटर पे शौचालय की व्यवस्था की है और उसके बाद हमने डस्टबिन रास्ते में, पूरे रास्ते में लगाए हैं, लोहे के भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं, ताकि लोग बाग गंदगी का बिल्कुल भी गंदगी ना फैलाएं और जिससे साफ सफाई की व्यवस्था भी बनी रहे, उचित व्यवस्था बनी रहे। जी। तो क्या लास्ट में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज इस बार हमारी मंदिर समिति लगातार मैसेज देती रहती है। इस बार मेरा एकमात्र मैसेज है कि केदारनाथ के जितने भी यात्री हैं वही यात्री कार्तिक स्वामी में भी डाइवर्ट किए जाए, एक धाम के रूप में, एक अच्छी भक्तिभाव, स्वच्छ और अच्छी मानसिकता के साथ उनको केदारनाथ से कार्तिक स्वामी भी भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर जो ये चढ़ाई है उसके लिए कुछ, क्योंकि कई लोग नहीं चढ़ पाते हैं, तो उसके लिए कुछ आप? उसके लिए हमारे पास डंडी कंडी, घोड़े खच्चर की व्यवस्था है और आने वाले समय में जो 10 रुपये और 50 रुपये 20 रुपये शुल्क नीचे लिया जाता है यहाँ आने के लिए, इस शुल्क से बहुत अच्छे रास्ते की व्यवस्था का हमने प्रावधान रखा है। थोड़ा उसमें पैसा जुटा देंगे, थोड़ा पैसा कलेक्ट हो जाएगा उसमें, तो उसके बाद हम यह निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था भगवान केदारनाथ से अच्छी व्यवस्थाएं आपको कार्तिक स्वामी में मिलेंगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी उम्मीद है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ उपाध्यक्ष जी थे कार्तिकीय मंदिर समिति के, जिन्होंने अनेक सुविधाएं भक्तों को देने की यहाँ पर बात की है। तो ये लगातार आप देखिए कार्तिक स्वामी मंदिर से, मंदिर प्रांगण के दर्शन कीजिए आप लोग। ये दिव्य और भव्य मंदिर प्रांगण जो सजाया हुआ है, यहाँ पर अभी भी सजावट का कार्य लगातार ये चल रहा है।